हॉरर फिल्म है और थ्रिलर साथ में है इसके। और ये मेन जो गाना है उसको वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि फिल्म में मेन गाना है अलका याग्निक जी ने गाया है, और भी जावेद अली ने गाए हैं, राठौर साहब ने गाए हैं, मोहम्मद अजीज़ ने, साद ने, सरगम, काफ़ी प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने इस फिल्म में गाया है। लेकिन ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि ये सर्च कर रहे हैं और मेन इसी से हमारा मोटिव है पूरा, वो सब इसलिए ऐसा चल रहा है। क्या कारण था टीना घाई को लिया आपने? टीना घाई एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो अधिकतर मुझे नहीं लगता हो, जिस तरह का वो हम लोगों के साथ और आगे भाग भाग के सारा काम करवा रहे हैं। और बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ग्रुप की तरफ से कि आपने बहुत ज़्यादा हमारा सहायता करा, आप लोगों से भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप सबका। और टीना घाई जी का एक बहुत अहम रखता हुआ रोल है इसके अंदर। कब तक ये शूट हो जाएगा और रिलीज होगा दर्शकों को? ये हमारा जी 1 हफ्ता अभी 10 दिन और लगेगा, क्योंकि हमें शिमला जाके शूट करना है, तो 1 महीना। रिलीज कब तक होगा? रिलीज़ वैसे 2 महीने लगेंगे, अभी 2-2.5 महीने लग जाएगा। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं म्यूज़िक दे सकूँ फिल्मों में। और सारे प्लेबैक सिंगर्स के लिए अलका याग्निक जी, जावेद अली जी, हेमा सरदेसाई जी, विनोद राठौर जी, मोहम्मद अजीज़ जी, अब सोनू निगम जी, तो एक बहुत बड़ा चांस मिला हम लोगों को करने के लिए, और वो हम लोग का शूट कर। रहा गाना के लिए गाने हम लोगों ने ये गाना कंपोज़ करा, मेरे फादर ने और मैंने दोनों ने मिलकर कंपोज़ करा। ये गाने जो हैं हम लोगों ने रात भर बैठ के बनाए, स्टूडियो में काम करा, हमारा अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है दिल्ली में। सो एक आशीर्वाद रहा है हमारी दादी का कि वो भी एक म्यूज़िक में थी, तो ब्लड में है म्यूज़िक, तो हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती म्यूज़िक बनाने में। टीना घाई के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस इसके बारे में? टीना घाई जी सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। मैंने उनके काफ़ी गाने सुने हैं, काफ़ी अच्छी कलाकार हैं, काफ़ी फिल्मों में आई हैं, तो ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये एक टिपिकल सा गाना है, हॉन्टिंग सॉन्ग इसको बोल सकते हैं, और ये सिचुएशनल गाना है, और ये पिक्चर की क्लाइमेक्स के आसपास आएगा, तो उस टाइप का गाना है। हॉन्टिंग और पिक्चर जो है वो बेसिकली ऑन द लाइंस ऑफ हॉरर है, और थोड़ा सा सस्पेंस और मिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से वो है, और ये गाने का ट्रीटमेंट भी उसके हिसाब से हो रहा है। और ये गाना बॉम्बे, वैसे पूरी फिल्म हमने दिल्ली में शूट की है, ये गाना बॉम्बे में कर रहे हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस टीना घाई के साथ काम करने का? अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से साथ में काम कर रहे हैं, मैंने तो काफ़ी काम किया उनके साथ में, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, अच्छी एक्ट्रेस हैं सब। वेलकम। इस फिल्म का जो हीरो है वो सुशांत हैं, जो कि सुशांत सक्सेना। ऐसा नहीं स्टार्टिंग से हाँ, जो इस फिल्म के हीरो हैं वो है सुशांत सक्सेना जी, और जो हाँ, और उनके पिताजी जो हैं वो प्रोड्यूसर भी हैं, उनका नाम है, क्या नाम बोल दे यार। सर, आज जो गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बारे में कुछ बताइए, और फिल्म के जो प्रोड्यूसर है और जो एक्टर मेन लीड पर है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, है ना, और जो हीरो है वो है सुशांत सक्सेना, और डायरेक्टर जो है वो है आशीष सक्सेना। इस फिल्म की उनकी पहली भी फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई थी जी। और टीना घाई इस फिल्म में मेन रोल अदा कर रही हैं। हाँ, वैसे हीरोइन इनकी जो एक और हैं जो पंजाब से हैं, लेकिन उनके बाद जो मेन रोल जो फिल्म की कड़ी जुड़ती है वो टीना घाई जी से जुड़ती है, और उन्हीं पे गाना पिक्चराइज हो रहा है। ललित सक्सेना जो है वो हमारे प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू। डांस तो मैं यूँ ही कर रही थी मस्ती में। बेसिकली इट्स अ हॉन्टिंग सॉन्ग, और इसमें टीना घाई 6-7 कैरेक्टर में स्प्लिट हो जाती है। पियानो में गा भी रही है, बजा भी रही है, फिर एक कैरेक्टर उसमें आत्मा निकल के चली जाती है, बाहर जाती है, बाहर कुछ एक्टिविटी करती है, फिर अंदर आ जाती है। इट्स ए थ्रिलर बेसिकली, एंड आई हैव गॉट अ सेंट्रल रोल इन दिस। तो किस तरह का रोल है, कुछ इसके बारे में कुछ जरा बताइए। इट्स अ वेरी हैपनिंग रोल, बहुत ही जानदार, बहुत खूबसूरत रोल है, बिकॉज ये वो कैरेक्टर है जिसको सब मालूम पड़ जाता है, जहाँ जाती है उसको महक से मालूम पड़ जाता है, हाल दीवारों से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है।
तो वो सब चीज़ें जो है जब ये इसको स्पेशल एक्चुअली बुलवाया जाता है कि घर में एक करेक्टर है जो एक लड़की करेक्टर कर रही है, बीमार है और हीरो बहुत कुछ इलाज कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट, दे ट्राई वेरियस मेथड्स, दैन समबडी टेल्स देम कि ये करेक्टर जो है आप इसको बुलाओ और सब ठीक हो जाएगा. शी कम्स एंड देन शी ट्राइज टू सॉल्व द एंटायर मिस्ट्री. तो ये जो गाना भी है ये उसी को लेकर के है, दैट शी इज़ ट्राइंग टू कॉल दोज आत्मा एंड दोज 2-3 आत्मास जो हैं उनको बुला के उनसे पूछना चाह रही है कि वो लोग क्या चाह रहे हैं यहाँ पे. किस तरह का आपने टीवी कर रहे थे और आपका पॉपुलर शो चला था और अभी आज फिल्मों में आपको देखा जा रहा है, तो शिफ्टिंग करना कितना मुश्किल है? और मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट मुश्किल. मुश्किल इसलिए है कि थोड़ा सा जैसे आप सीरियल कर रहे हो तो आपको ब्रेक लेना पड़ता है, तो एक करेक्टर रनिंग है, लेकिन हम लोग जो है चूज़ ही करेक्टर इस तरह की करते हैं जो अगर आते हैं तो जा भी सकते हैं वापस अपने घर, यू नो. और फिल्म तो फिल्म है, सो ऑल ऑफ अस नो इट. फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ टाइम है. आज भी हम पुरानी फिल्में देखते हैं, आप भी देखते होंगे, तो लगता है कि जैसे मदर इंडिया है, सो मेनी अदर फिल्म्स, यू नो, दे लुक सो लाइव एंड देन यू नो व्हेनेवर यू सी देम यू फील अरे यार कितनी फ्रेश फिल्म है. तो फिल्म के करेक्टर तो अमर है ही होते हैं. और मैं तो सी इन द बिगिनिंग आई स्टार्टेड माई करियर विद द फिल्म्स एंड देन एक शिफ्ट हुआ, चलो एक शिफ्ट हुआ टीवी में, फिर वापस फिल्म में, एंड वेरियस लैंग्वेजेस, यू नो, कई भाषाओं में मैंने काम किया है. film producer lot of appreciating your music director regarding that you are a very great star, they are telling. So what do you want to say regarding that? See, first of all, the producers are very nice, I'm telling you this. आपको लगता नहीं कि आप किसी ऐसे बंदे से काम कर रहे हो जिसे एक हवा होता है प्रोड्यूसर का. दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, दे आर वेरी नाइस, वेरी हम्बल. और जब रोल भी उन्होंने मुझे दिया तो दे लाइक यू नो एक बात करने का, पेश करने का तरीका होता है. दे सेड कि टीना जी हमें नहीं लगता कि आपके अलावा कोई कर सकता है. सो इट फील्स वेरी गुड एज एन आर्टिस्ट, यू फील वेरी हैप्पी. और मैंने कभी उनको तंग नहीं किया, लाइक यू नो दे से कि आपको कुछ चाहिए, दे कीप ऑन आस्किंग. बोले हमने ये फिल्म की थी तो दिस हीरोइन की मदर ये बोलती थी, वो ये बोलता था. ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं वेरी सिंपल पर्सन, जो आप लोग खा रहे हो मैं वैसा खाती हूँ, और मेरे को कोई वो नहीं है कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं करना. आई एम लाइक एनी अदर पर्सन. सो लाइक यू नो कोई जैसे आप नखरे नहीं करते हैं, ऐसे वो नखरे करने से कोई आर्टिस्ट कहलाता है तो बड़ी शर्म की बात है मेरे हिसाब से. तो यू नो यू शुड बी डाउन टू अर्थ एज एन आर्टिस्ट. जैसे कि आप जो जानने में आई एक खबर कि आप करण जौहर या यशराज के साथ काम करने वाले, कितनी बात सच्चाई है? झूठ है एकदम. मैं बताऊँ, लोग इतने झूठे हैं कसम से. मेरे को कई लोग कई बातें पूछते हैं, अरे आप ना उस दिन थे पाजी के सेट में, धर्म पाजी के साथ, एंड व्हाट इज़ योर रोल, और मुझे पता लगा. ऐसे यार ये आप लोगों को कौन खबरें देता है? ये खबर जो मुझ तक नहीं पहुंचती वो आप तक कैसे पहुंच जाती है? सो आई डोंट नो. साला बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए और बनना भी हो तो उसमें भी बिगाड़ हो जाए. वैलेंटाइंस था तो किस तरह की सेलिब्रेशन किया आपने? यू वॉन्ट एन ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम मी? वैलेंटाइन मैंने अपनी बेटी के साथ मनाया है. सी माई डॉटर एंड माई सेल्फ, बोथ ऑफ अस सेलिब्रेटेड. आई बॉट इट अ नाइस पिंक साड़ी and we put nice red nail paints and lipsticks, and we had a very good time. We had dinner outside, and youngest Valentine I have and oldest Valentine she has. Okay, so we had a great time indeed. अब बीएमसी के इलेक्शंस आ रहे हैं मैडम, तो हमेशा मुंबई की लोएस्ट टर्नआउट रहते हैं 42, 45, 92 से लेकर 2012 तक की बात करें, 50 के अबाव कभी ये टर्नआउट नहीं जाता. तो आपके कई सारे फैन फॉलोअर है, तो क्या मैसेज देना चाहिए आप? एक पहली बात जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं, वो आपने पूछी नहीं है. मुझे ऑफ़र दी गई थी, टिकट दी जा रही थी. कौन सी पार्टी? ये तो नहीं बताऊंगी भैया. मैंने कोई पार्टी वाले आए थे, मुझे ज्वाइन करवाया उन्होंने सेट पे आके, मे आई कम इन मैडम के. ओके, लेटर इशू की, और फिर बाद में मुझे 10 दिन के बाद फिर आए, बोले कि आप कॉन्टेस्ट करेंगे अंधेरी से. आई से व्हाट इज़ दिस, यू सेड बिकम अ प्रेजिडेंट ऑफ व्हाटएवर. ओके, मैं नाम नहीं लूँगी इस समय उनका. तो हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. इट्स ए ऑनररी थिंग. लेकिन ये इलेक्शन की बात तो हुई नहीं थी बीएमसी की. बोले आपका क्या जाता है, विल सपोर्ट यू एंड देन वी पुट होर्डिंग्स फॉर यू. आई सेड एक्सक्यूज मी, it's not a matter of putting hoardings, it's not matter about matter about we are contesting. मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में, पॉलिटिक्स में. येस, आई एम इनटू अ सोशल वर्क. यू टेल मी एनी सच वर्क कि टीना जी इसकी मदद करनी है, ये करना है, वो करना, आई एम ऑलवेज देयर.
if I feel there's one candidate or some candidate who is worth it, who's doing good for Mumbai, especially my area, I'll definitely vote for him. Simple as that, you know. मुझे अभी अगर मेरे एरिया में कुछ दिक्कत है तो मैं गोरेगांव से तो आदमी नहीं बुलाने जाऊंगी उस काम के लिए. मुझे तो अपने इलाके में जो आदमी खड़ा हो रहा है उसे सपोर्ट करना चाहिए. और मुझे लगता है इन इलेक्शंस में जो है आप पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो बहुत से लोग आज भी मिस्टेक करते हैं. ये शिवसेना का है, ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, उससे कोई मतलब नहीं है इस इलेक्शन का बीएमसी के. यू हैव टू वोट टू एक स्पेशल जो एक उस इलाके में आदमी खड़ा है उस इंडिविजुअल को आपको वोट देना, आपको देखना कि वो आपके इलाके में कितना काम कर रहा है, आपके बैक एंड कॉल पे है कि नहीं, अप्रोचेबल है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं. अदरवाइज बाकी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं. क्या करना है उस चीज़ से आपको. तो आप मुंबई करो को क्या कहना चाहिए. उस दिन 21 फरवरी को वोटिंग होगी तो क्या हमेशा लोएस्ट टर्नआउट रहता है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए. मुंबई करो घर से निकले क्या. सी ये बड़े पुराने घिसे पिटे डायलॉग, घर से निकलो, वोट दो, ये करो वो करो, ये जो है बड़े नारेबाजी सी लगती है. बट यस, आई पर्सनली फील कि भेड़ चाल थोड़ी कम हो, जो बहुत कड़वे शब्द लगते हैं लोगों को जब मैं बोलती हूँ, लेकिन अब मैं खुलेआम बोलना चाहती हूँ. बहुत दिनों से दबे शब्दों में भी कहा मैंने, हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में भेड़ चाल बहुत है. वो भेड़ चाल जब तक आप अपने आप खुद को ही आप ख़त्म कर सकते हो, कोई नहीं करेगा. अब एक आदमी एक पार्टी के पीछे जाता है या एक बंदे के पीछे जाता है तो चार और चींटियों में झुंड नहीं होता है. एक तिनका उठाया आटे के दाना, उसके पीछे और सब लग गई खाना खाने के लिए. दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड. अप्लाई योर ओन ब्रेन्स, ओन हार्ट, ओन माइंड. अपना मन से उस बात को तय करो कि आप किसको वोट देना चाहते हैं और फिर घर से कदम बाहर निकालो. किसी के कहने से या किसी के वो आपको कन्विंस करने से आप वोट देने जाते हैं, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग. और भेड़ चाल तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए. एक पार्टी के कैंडिडेट के पीछे लगते हैं, एक पार्टी के पीछे लगते हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, चलो भैया यही ठीक है. वाई कांट यू सिट डाउन, वाई कांट यू थिंक, वाई कांट यू do the analysis, you know. God has given you brains. Do it and then vote. Simple as that. थैंक यू मैम. Jai.